हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से निकाली गई अप्रेंटिस भर्ती के बारे में। यहाँ दोस्तों, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना की ओर से अप्रेंटिस की बम्पर भर्ती निकाली गई। और अपन टोटल सीट्स की बात करें तो यहाँ पे 1832 पदों के लिए ये वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 10th और ITI पास आउट कैंडिडेट है वो ट्रेड अप्रेंटिसशिप के लिए अपना ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा, जिसको भरने की लास्ट डेट है 9 दिसंबर 2023 रखी गई है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इसके नोटिफिकेशन को, जानेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया। दोस्तों, अप्रेंटिस ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि सारी अपडेट आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो इस सेंट्रल रेलवे रिक्रूटमेंट सेल डाक बंगलो रोड पटना की ओर से जारी किया गया नोटिफिकेशन है। इसमें जो ट्रेड अप्रेंटिसशिप है उनको अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत इंगेज किया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो 10/11/2023 से लेकर 9/12/2023 तक इसके ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म है वो भरे जाएंगे। ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कैंडिडेट को जो RRC की ऑफिशियल वेबसाइट है www.rrcecr.gov.in के ऊपर जाकर अपनी जो अप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करना है। अब मोड ऑफ सिलेक्शन की अपन बात करें तो यहाँ पे जो कैंडिडेट का सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे होगा, यानी इसमें 50% जो वेटेज है वो मेट्रिकुलेशन 10th के मार्क्स को दिया जाएगा, जो 50% वेटेज है वो ITI एग्जामिनेशन में दिया जाएगा, यानी दोनों को यहाँ पे इक्वल वेटेज दिया जाएगा। और जो उसी के आधार पर कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट हो तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होने के बाद कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो अलग अलग यूनिट या डिवीजन वाइज अलग अलग किया जाएगा। कैंडिडेट है वो अपनी इच्छा से डिवीजन या यूनिट का चुनाव कर सकते हैं। मात्र एक यूनिट है वो कैंडिडेट है उसका सिलेक्शन कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिवीजन वाइज यहाँ पे जो टोटल सीट्स हैं उनकी यहाँ पे डिटेल्स दी हुई है। आप यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले एम में आप देखेंगे दानापुर डिवीजन के ऊपर बात करें तो यहाँ पे टोटल 10 ट्रेड को शामिल किया गया, जिसमें फिटर के 201 है, वेल्डर की 8 सीट है, मैकेनिक डीजल की 37 है, रेफ्रिजरेशन ऐसी मैकेनिक की 75 है, फोर्जर एंड हीट ट्रीटर की 24 है, कारपेंटर की 9 है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 142 है, पेंटर जनरल की 7 है, इलेक्ट्रीशियन की 146 है, वायरमैन की 26 है। इस प्रकार टोटल पदों की संख्या 675 रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 294, OBC की 178, SC की 97, ST की 44, EWS की 62 सीट रखी गई है। फिर धनबाद डिवीजन की अपन बात करें तो फिटर की 41 है, टर्नर की 23 है, मशीनिस्ट की 7 है, कारपेंटर की 4 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 44 है, मैकेनिक डीजल फिटर की 15 है, वायरमैन की 22 है। टोटल 156 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अपन बात करें तो अनरिजर्व की 77, OBC की 37, SC की 21, ST की 9, EWS की 12 सीट्स यहाँ पे रखी गई है। फिर अपन बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन की, तो इसमें फिटर की 285 है, मशीनिस्ट की 2 है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 14 है, इलेक्ट्रीशियन की 23 है, MMTM की 1 है, टर्नर की 3, वायरमैन की 40 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड AC की 12 सीट है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की 92 सीट है, मैकेनिक डीजल की 46 सीट है। टोटल 518 सीट रखी गई, जिसमें अनरिजर्व की 228, OBC की 135, SC की 72, ST की 35, EWS की 48 सीट रखी गई है। फिर आगे आती है सोनपुर डिवीजन, तो इसमें फिटर की 21 है, ब्लैक स्मिथ की 5 है, वेल्डर की 6, कारपेंटर की 6, पेंटर की 9 सीट है। टोटल 47 सीट है, जिसमें अनरिजर्व की 30, OBC की 10, SC की 4, ST की 1 और EWS की 2 सीट रखी गई है। फिर समस्तीपुर डिवीजन में अपन बात करें तो फिटर की 16, टर्नर की 5, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 5, इलेक्ट्रीशियन की 12, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल की 12, पेंटर जनरल की 2, कारपेंटर की 2, मैकेनिक डीजल की 22, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 5। टोटल 81 पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 49, OBC की 18, SC की 7, ST की 2, EWS की 5 सीट रखी गई है। फिर प्लांट डिपो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की बात करें तो फिटर की 58, मशीनिस्ट की 13, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 13, इलेक्ट्रीशियन की 5, मशीनिस्ट ग्राइंडर की 15, टर्नर की 13, मैकेनिक मोटर व्हीकल की 9 और मैकेनिक डीजल की 9। इस प्रकार से टोटल 135 सीट्स रखी गई है, जिसमें अनरिजर्व की 74, OBC की 32, SC की 15, ST की 5, EWS की 9 सीट यहाँ पे रखी गई है। फिर कैरिज
रिपेयर वर्कशॉप हार्ड नोट की बात करें तो फिटर की 74, मशीनिस्ट की 12, वेल्डर की 16, इलेक्ट्रीशियन की 8, टोटल 110 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसमें अनरिजर्व की 48, ओबीसी की 29, एससी की 16, एसटी की 8, ईडब्ल्यूएस की 9 सीट रखी गई है। फिर मैकेनिकल वर्कशॉप समस्तीपुर में अपन देखें तो फिटर की 55, मशीनिस्ट की 11, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिकल की 35, इलेक्ट्रीशियन की 9, टोटल 110 सीट्स रखी गई है। अनरिजर्व की इसमें 51 है, ओबीसी की 28 है, एससी की 15 है, एसटी की 7 है, ईडब्ल्यूएस की 9 है। तो इस प्रकार से टोटल यदि अपन पदों की यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें 1832 स्लॉट्स रखे गए हैं। तो कैंडिडेट को जिस डिवीजन से अप्लाई करना है वो अपनी चॉइस के हिसाब से अप्लाई कर सकता है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन की अपन बात करें तो कैंडिडेट की एज मिनिमम 15 वर्ष, मैक्सिमम 24 वर्ष होनी जरूरी है। जो अपर एज लिमिट है उसमें SC ST के कैंडिडेट को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल के, जो फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनको कैटेगरी वाइज छूट दी जाएगी। इसके बाद में नीचे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अपन बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे कैंडिडेट है 10th क्लास पास होना जरूरी है, 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम में 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ ही कैंडिडेट के बाद NCVT या SCVT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। कैंडिडेट के पास 10th प्लस ITI की क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। पेमेंट फी की यहाँ पे अपन बात करें तो अप्लीकेशन फी है वो 100 रुपये रखी गई है, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से कैंडिडेट को पेड करनी है। फिर यहाँ पे कुछ फिजिकली डिसेबल पर्सन है उनके लिए सुटेबिलिटी दी है। फिर हाउ टू अप्लाई, तो कैंडिडेट को अप्लाई करने के लिए rrc.ecr.g.in के ऊपर जाना है, जहाँ पे सबसे पहले तो कैंडिडेट को डिटेल इंस्ट्रक्शंस दिए वो केयरफुली रीड करना है। उसके बाद अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, जिसमें कैंडिडेट को अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, सारी डिटेल्स है वो अच्छी तरीके से फिलअप करनी है। सारी डिटेल्स है वो एकदम एक्यूरेट फिलअप करनी है। अब इसमें कैंडिडेट को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं तो वो आपको बता दो, स्कैन फोटोग्राफ और सॉफ्ट कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, फिर स्कैन सिग्नेचर और सॉफ्ट कॉपी ऑफ सिग्नेचर। फिर डॉक्यूमेंट क्या क्या लगाने हैं तो इसमें 10th की मार्कशीट या जन्म प्रमाण पत्र होना जरूरी है। फिर कंसोलिडेट ITI की मार्कशीट ऑल सेमेस्टर वाइज लगानी जरूरी है, और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो यहाँ पे लगाना जरूरी है। रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको SC ST OBC का सर्टिफिकेट, और डिसेबिलिटी पर्सन है उनको PWD का सर्टिफिकेट लगाना, एक सर्विसमैन के लिए डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लगाना जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट को सारी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होने के बाद सारी डिटेल्स सब कंप्लीट हो जाए तो सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा तो उस समय इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, तो 9 दिसंबर 2023 को शाम को 5 बजे तक रखी गई है। इसमें हार्ड कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ट्रेनिंग पीरियड है, तो अप्रेंटिस एक्ट 1961 के रूल्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग है वो की जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किया जाएगा। मेडिकल फिटनेस, तो कैंडिडेट है अप्रेंटिस रूल 1992 और अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत जो भी फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया है वो फुलफिल करना जरूरी है। जो कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी होगा। इसके बाद नीचे आप देख सकते हो हेल्प डेस्क यहाँ पे दी हुई है, तो कोई भी कैंडिडेट की कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे वो बात कर सकता है। नीचे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो कि कैंडिडेट्स इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रीड आउट कर सकता है। तो दोस्तों ये बड़ी अप्रेंटिसशिप की भर्ती है, जिसमें ITI पास आउट कैंडिडेट है अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जो रेलवे में अप्रेंटिसशिप करने का सपना पूरा कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट डेट से पहले जिन कैंडिडेट्स की एलिजिबिलिटी पूर्ण होती है वो कैंडिडेट इसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। इसके बारे में अदर कोई अपडेट आएगी तो मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपडेट देता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।